सुमित महल जी की एक चैट जो है वायरल हो रही है और उस चैट को देख के सच में सोचने पे मैं मजबूर हो गई हूँ। क्या इस इंसान के साथ भी मनीषा के जैसा धोखा हुआ है? आप सबके साथ वो चैट मैं पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद ही आप लोग तय कीजिएगा कि क्या सुमित महल अपनी जगह ठीक हैं। सुमित महल जी को किसी ने पर्सनली मैसेज किया था और उनने जो है जाके उनसे वो सब चीजें पूछी जो सबके दिमाग में चल रही है। तो वहां पे उन्होंने कुछ सवाल किए जहां पे सामने आपके सामने लिखा आ रहा है, सुमित महल जी ने लिखा, ये मामला सच और झूठ का नहीं है, गलती शायद दोनों की है, तो ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता, ना अभी किसी ने कुछ बताया। जो भी सुन रहा हूँ मैं मैं भी वाईटी से ही सुन रहा हूँ, तो आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिएक्शन दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इनका कहना ये है कि भाई मैं जो चीजें सुन रहा हूँ मैं भी वाईटी से ही सुन रहा हूँ, मुझे भी इन चीजों की जरा सी भी भनक नहीं थी। आगे उन्होंने बोला है कि मुझे एक रिएक्शन आपको लेके रियल वाला देना है, क्योंकि अभी इतने दिन के बाद भी आप अपना डिसीजन क्यों ले रहे हो भाई, ये तो जरूरी है ना। आगे इन्होंने लिखा है, लेकिन एक बात है, रियली आज की डेट में भी आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो सुमित जी कहते हैं, अच्छा वो कैसे, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है कहीं भी, ना वाईटी पे, ना इंस्टा पे, ना एफबी पे, तो मैं कैसे आपको लगा अच्छा इंसान। तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में सचिन ने बोला है ना, आपने साथ दिया है सचिन का। वो कहते हैं, मेरी जगह आपके घर का कोई होता और बिना कुछ जाने उसे ये सब चले तो क्या फील करोगे आप। इमोशन सेम होते हैं सबके, तो वही फील करके बना दीजिए आप लोग रिएक्शन। फिर आगे उन्होंने कहा है, क्या इंसान हो आप सच में, आप भी तो नेहा से प्यार करते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि वो ऐसी है। तो उन्होंने बोला है, लेकिन भाई आपको इतने साल में भी आपको पता नहीं चला, कैसे पता नहीं चला। तो वो कहते हैं, इसलिए तो ज्यादा शौक हूँ, लास्ट मोमेंट मोमेंट तक कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर हुआ तो आपके साथ भी मनीषा के जैसा धोखा ही है। आपके सामने ये चैट है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीजें सामने आई थी कि सुमित और जो सचिन है वो दोनों मिले हुए थे, दोनों मिलके जो है नेहा को एक्सपोज करने वाले थे। लेकिन सुमित ने वही चीजें बताई नेहा के बारे में जो उनको पता थी। शायद जो है बिहारी नाम से नंबर फीड करना सचिन का, ये सब चीजें शायद सुमित ने बताई। और जो भी नेहा जो है सचिन को डेट कर रही थी वो सब बातें भी शायद सचिन को सुमित ने ही बताई। लेकिन मैं भी खुद शौक हूँ ये सब चीजें देख के कि भाई इनको कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सचिन की एक रिकॉर्डिंग में एक आया है कि ये लोग, इनकी अरेंज मैरिज नहीं है, ये एक लव मैरिज है। ये एक दूसरे को 4-5 साल से ही जानते हैं। क्या इनको जरा सा भी नहीं पता लगा? क्योंकि देखिए मनीषा अगर अपनी जगह है ना, मनीषा को इन चीजों की भनक लग चुकी थी। मनीषा को जब इन चीजों की भनक लगी तब उन्होंने जाके सरिता जेठू जी को बोला। सरिता जेठू जी ने कल एक वीडियो भी बनाई है कि ये तीनों मेरे घर आए थे। मनीषा ने अलग से मुझे कमरे में ले जाके ये सब चीजें बोला कि मुझे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे बोलिए कि मेरे पति से दूर रहे, मेरे पति को फोन ना करे। तो सरिता जेठू ने क्या किया कि नेहा आशीष तिवारी को अलग कमरे में ले जाके उसको ये सब चीजें समझाई। फिर सरिता जेठू जी को फीवर आ गया, वो सोने चली गई। लेकिन जब वो सो के उठ के आई तो वो क्या देखती हैं कि ये तीनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। मतलब सरिता जेठू जी भी बहुत ज्यादा शौक हो गई। एक वो पत्नी जो कि इतना ज्यादा परेशान है एक औरत से, जिसके चलते उसका घर नहीं बस पा रहा, वो उसी के साथ खाना खा रही है। और एक वो औरत जिसको समझाया भी गया है कि भाई इन लोगों से दूर रहो, उनको ये चीजें नहीं पसंद आ रही, वो भी उसी थाली में खाना खा रही है। ये सब चीजें जो है क्रिएटर्स को तो बहुत पहले ही पता थी। अब सुमित जी जो है इन बातों से पल्ला झाड़ रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, लास्ट मोमेंट में मुझे पता लगा है। और पूरी फैमिली जो है इनके सदमे में है। जगह जगह जाके इन्होंने रिएक्शन चैनल्स पे भी कमेंट किए हैं, 10-15 दिन का टाइम भी मांगा है कि 10-15 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। जो भी फैसला होगा वो ये सब ही ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना तो रिएक्शन चैनल किसी को सलाह देने के लिए बैठा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही बात की जाती है जो सोशल मीडिया पे आती है। जैसे कि सुमित जी की चैट आई तो ये आप सब लोगों के सामने है, लेकिन अब इसमें हम अपनी क्या राय दे सकते हैं, क्योंकि शादी करना ना करना जो लास्ट मोमेंट पे अगर इनको
पता लगा है उसके बाद ये क्या डिसीजन लेंगे, वो सब इनके ऊपर है। ये जो इनकी एक सिस्टर है विन्नी नाम से जो जानी जाती हैं, उन्होंने इंस्टा से जो नेहा है उसको अनफॉलो कर दिया है। प्लस जो इनकी सगाई की जितनी भी रील थी, जो भी फोटोज थी, सारी वो फोटो भी डिलीट कर दी हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल पे भी इन्होंने बहुत सारी सगाई की वीडियोस डाली थी, फंक्शंस की वीडियो डाली थी, वो सब भी उन्होंने वहां से डिलीट कर दी। ये सब चीजें डिलीट कर दी हैं। इसके बाद क्या समझे कि ये लोग जो हैं आगे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या फिर ये कहें कि ऑडियंस ने भी उनको इतना ज्यादा परेशान कर दिया था। अगर आप उनका इंस्टा अकाउंट देखेंगे ना, वहां जाकर भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जाकर अपनी भाभी की करतूतें देखो, तुमने जो है अच्छा किया, जो है डिलीट कर दिया, अपने भाई को बचा लो, उस औरत से शादी मत करना। इन सच कहूं तो जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और जो रिश्ता एक खत्म हुआ है ना यहाँ पे भाई बहन का नाम का, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट भी करेगा, क्योंकि मनीषा ने भी बोला कि मुझे भी अब विश्वास नहीं है भाई बहन के नाम से। कल को कोई और भी क्रिएटर जो है ना एक दूसरे को भाई बहन बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। ये सुमित महल की जो फैमिली है कितनी अच्छी फैमिली है, ना तो कोई एटीट्यूड ना ही ईगो उन लोगों के अंदर, क्योंकि हमने ये सिर्फ और सिर्फ अभी सगाई में ही देखा। वैसे पर्सनली उनको जो है शायद कोई रिएक्शन चैनल नहीं जानता होगा, क्योंकि जितना हमने देखा है उससे यही लगा कि काफी डाउन टू अर्थ हैं। और जहां तक बात करें पैसे की, तो पहले जब बात आ रही थी कि सुमित जी जो हैं फेम के लिए इनसे शादी करना चाहते हैं, जैसे ही उनकी फेम मिली, उनके नाम के साथ उनका नाम जुड़ा, उनका एक इंस्टा अकाउंट आप देख सकते हैं कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन ऐसे नेम या फेम की मतलब कौन ही लेगा, किसको जरूरत होगी कि जहां पे इतनी सारी बदनामी भी साथ मिले। ऐसे नेम फेम से तो अच्छा है कि इंसान जो है सोशल मीडिया पे आए ही ना। सुमित जी ने इस चैट में लिखा है कि आप अपने ऊपर फील करके जो है रिएक्शन दे सकते हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। तो फील जब किसी इंसान को लास्ट मोमेंट में पता लगता है ना, तो वो सच में ना तो वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और सच में वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा था। क्योंकि मनीषा को तो चीट किया ही जा रहा था, और कहीं ना कहीं मनीषा को अंदर से पता था। मनीषा ये भी नहीं कह सकती पूरे तरीके से कि मुझे जो है बिल्कुल कुछ नहीं पता था, जी नहीं। सरिता जेठू ने भी कल आके बोला है कि मनीषा को पता था। ये जो है आज से 6-8 महीने पहले की बात है, तब मनीषा ने जाके जो है सरिता जेठू को बोला था। सुमित जी कह रहे हैं कि मुझे लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ये सब चीजें पता लगी हैं। तो अब इसमें क्या ही कह सकते हैं भाई, क्या आप लोग डिसीजन लेंगे क्या नहीं लेंगे, ये तो आने वाले टाइम में खैर हमें भी तभी पता लगेगा। दीदी ने जो भी चीजें की बहुत गलत की, दोनों को साथ साथ डेट करती रही, जिसके चलते शायद सचिन को ये सब चीजें पता लग गई थी कि उनके साथ जो है धोखा हो रहा है। मेरे साथ तो हो ही रहा है इतने टाइम से, 1.5 से 2 साल से, लेकिन दूसरे इंसान को भी चीट किया जा रहा है, उसको कुछ नहीं बताया जा रहा। और कहीं ना कहीं दोनों से बात करना, जैसे कि उनकी चैट सामने आई थी कि तुम्हारा फोन बिजी जा रहा है, किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही। और सचिन मूव ऑन करने को तैयार ही नहीं था, लेकिन वो अब लास्ट मोमेंट पे जो है आके सचिन को छोड़ना चाहती थी, मूव ऑन करना चाहती थी। लेकिन सचिन को जब पता लगा कि भाई दोनों के साथ धोखा हो रहा है, इधर से मुझसे रिंग मांगी जा रही है कि मैं तुम्हारे नाम की ही रिंग डालूंगी, उधर से सुमित जी को भी साथ साथ फंसाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है उनके नाम की, उनके साथ सॉरी डीपी लगाई जा रही है, बोला जा रहा है कि अब डीपी नहीं हटाना, ऐसा नहीं करना। तभी शायद जो है सचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसने जो भी ये इनके काले चिट्ठे थे सारे जो है सोशल मीडिया पे खोल डाले। गाइस आपको क्या लगता है ये चैट देख के कि सुमित महल जी क्या डिसीजन लेंगे आने वाले टाइम में, और क्या उनको सच में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही पता लगा? अगर वो इतने टाइम से डेट कर रहे थे तो क्या उनको जरा सा भी नहीं पता लगा, जरा सी भनक तक नहीं लगी कि आखिरकार इस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, या सोशल मीडिया पे जो भी चीजें आ रही हैं क्या उसमें कुछ भी सच्चाई है, या फिर वो अफवाहें उड़ रही थी उस टाइम पे। लेकिन अगर आज की डेट की बात करें तो आज जो भी अफवाहें जब 6 महीने से उड़ रही थी वो सब चीजें सच हुई। जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।